ओम शांति। आज ज्ञान के सागर शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो तो दैवी गुण आते जाएंगे, क्रिमिनल ख्यालात समाप्त होते जाएंगे, अपार खुशी में रहेंगे। फिर बाबा कहते, अपने चलन को सुधारने व अपार खुशी में रहने के लिए कौन सी बात सदा स्मृति में रखे। बाबा कहते, बच्चे सदा स्मृति रहे कि हम दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। हम मृत्यु लोक को छोड़ अमर लोक में जा रहे हैं। इससे बहुत खुशी रहेगी, चलन भी सुधरती जाएगी, क्योंकि अमर लोक नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण जरूर चाहिए। स्वराज्य के लिए बहुतों का कल्याण भी करना पड़े, सबको रास्ता बताना पड़े। फिर बाबा ने कहा, बच्चे वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों की आवश्यकता गुणदान की है। तो अब इस विधि को स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में तीव्र बनाओ। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे स्नेह की निशानी एक दो को टोली खिलाते हो, ऐसे दिव्य गुणों की टोली खिलाओ। तो इस विधि से फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य सहज सब में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। और लास्ट में बाबा कहते, योग रूपी कवच को पहन करके रखो तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकता। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। मैं होली हंस आत्मा हूँ। सर्व की विशेषताओं को देखने वाली हंस के समान विशेषता रूपी मोती चुगने वाली होली हंस आत्मा हूँ। जैसे बाबा अपने हर बच्चे की विशेषता देखता है, अपने हर बच्चे को उसके सत्य स्वरूप में देखता है। उसके रोल को नहीं, लेकिन सोल स्वरूप को देखता है। और विशेषताओं को देख उनको ही यूज करता है। इसी तरह से मुझ आत्मा को भी होली हंस बन हर एक आत्मा के गुणों को देखना है। गुणों को देखते हुए ही हर एक आत्मा से व्यवहार करना है। हर एक की विशेषता को देखते हुए उनकी विशेषताओं को सेवा में लगाना है, उनमें उमंग भरना है। ये विशेषता देखना ही सबसे बड़ी सेवा है। इन विशेषताओं को देखने से ही हर एक आत्मा मुझ आत्मा को दुआएं देंगी। उनकी दुआओं से मेरा भाग्य बनेगा।
इसीलिए मुझे बाप समान बनकर सबकी विशेषता देखते हुए सबको सुख देना है। सब कुछ करते हुए बाबा को सदा अपने साथ महसूस करना है। बाप दादा को अपने साथ कंबाइंड रूप में रखना है। बाबा के साथ हर समय ऐसे रहें जैसे वो एक घड़ी भी मुझसे अलग नहीं हो। मैं उसके साथ और वो मेरे साथ। उसकी नज़र मुझ पर और मेरी नज़र उन पर। मैं और वो साथ साथ हैं। इस तरह बाबा को कंबाइन रूप में साथ रखने से मैं आत्मा स्वयं के द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष कर सकती हूँ और बाबा का ये साथ ही सब प्रकार की धारणाओं को सहज कर देगा। बाबा का ये साथ मुझ आत्मा में अनंत शक्तियां भर देगा। और जिस तरह से बाबा इस सृष्टि के नाटक को देखता है, पार्ट में आता है पर पार्ट से अलग रहता है, इसी तरह से मुझ आत्मा को भी पार्ट में आते हुए सदा ये स्मृति रखनी है कि ये सारी सृष्टि एक बेहद का ड्रामा है जिसमें हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ पहले से नूंद है। कल पहले जैसे पार की थी हर परिस्थिति, वैसे ही महावीर बन, शक्तिशाली बन, बाबा के साथ से हर परिस्थिति को पार करना है और अपने आप को वही स्थिर, अचल, अडोल, एक रस, न्यारी प्यारी आत्मा देखना है जो रोल से बिल्कुल अलग है।
अभी भी देखे बाबा के साथ अपने आप को। जो भी खेल है वो सब नीचे है और मैं आत्मा अपने घर में बाबा के साथ। यही मुझ आत्मा का असली घर, असली ठिकाना है। यही मुझ आत्मा का सत्य है कि मैं एक पार्टधारी हूँ और नीचे जो भी कुछ है वो सिर्फ एक पार्ट है। मैं तो वही शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ जिस रूप में बाबा ने मुझे मेरे सत्य के बारे में बताया कि बच्चे, तू तो एकदम शांत, शुद्ध, पवित्र, न्यारी प्यारी ज्योति, पवित्रता के सागर की संतान हो। बच्ची, तुम इन खेल से अलग हो। तुम तो निराकार बाप की संतान, निराकार और निरहंकारी हो। तो सदा इसी स्मृति को समर्थ बनाना है कि मैं बाप समान हूँ। ओम शांति।